गरिमा और रंजन दो भाई बहन थे। रंजन बड़ा था। बचपन में ही माँ बाप के मर जाने के बाद रंजन ने ही गरिमा की परवरिश की। रंजन बहुत ही अकड़ू और घमंडी था। वह गरिमा पर बहुत ही अत्याचार करता था। उसे यही लगता था माँ बाप तो है नहीं, उसको उसके छाती का बोझ बना के चले गए। इसीलिए वह गरिमा को इतना परेशान करता था कि वह खुद ही घर छोड़ के चली जाए ताकि उस पे कोई उंगली ना उठाए। क्या कर रही है गरिमा? जा, मेरे लिए जल्दी से मैगी बना। मैं भी अपने लिए बना लूं क्या? मेरा भी बहुत मन कर रहा है। नहीं बनानी, रात की रोटी पड़ी है, जा वही खा ले। गरिमा अपने भाई रंजन से बहुत डरती थी, इसीलिए उसने बस मैगी बना के अपने भाई को दे दी। रंजन सारी मैगी खा गया और वहीं पे गरिमा के आंखों में आंसू आ गए। वह अपने घर से उठकर बाहर चली आई। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उधर से गुजरते एक बुढ़िया ने पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? दादी माँ, मेरे माँ बाप मर गए। मेरा बड़ा भाई मुझ पे बहुत अत्याचार करता है और मुझे बहुत सताता है। मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार करता है। धीरज रखो, कहते हैं जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना चले वहाँ लूट सही। तुम ना खूब मेहनत करो और कुछ ना कुछ बन के दिखाओ। एक ना एक दिन उसे अपने गलती का एहसास जरूर होगा। हाँ, कही देती हूँ मैं। यह कहकर तो बुढ़िया चली गई और जब गरिमा घर पहुंची तो देखा उसने रज्जत घर में बैठकर टीवी देख रहा है। गरिमा को देखकर वह बोला, हम्म, हो गया सैर सपाटा। कहाँ से घूम कर आ रही हो? घर की तो कोई तुमको चिंता है ही नहीं। माँ अगर होती तो ऐसे तुम खुले ना घूमती। चल, एक काम कर, मेरे लिए 2 अंडों का आमलेट बना दे। और खबरदार, अगर तूने छुआ भी तो मैगी के बिना तो मेरा पेट ही नहीं भरता। अपने मन में चुपचाप बड़बड़ाते हुए बोली, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट ही सही। बुढ़िया दादी ने सही ही बोला था। आज मैं भी खाऊंगी ऑमलेट और मैगी भी। देखती हूँ भैया क्या ही कर लेता है मेरा। गरिमा ने मैगी बनाकर साइड में रख ली और ऑमलेट बनाने लगी। उसने सोचा भैया जब तक टीवी देख रहे हैं वह चुपके से मैगी और ऑमलेट खा लेगी। गरिमा जल्दी जल्दी मैगी खाने लगी। तभी वहाँ रज्जत आ गया और गुस्से से बोला, हे भगवान, तू मुझे झूठी मैगी खिलाने वाली थी। मैं भी तो सोचूं, दिन प्रतिदिन तू इतनी फैलती क्यों जा रही है। आज मैं खिलाता हूँ तुझे मैगी। रंजन ने गुस्से में पका हुआ मैगी तवे पे डाल दी जहाँ अभी तक अंडा बन रहा था। ये क्या भैया, आपने तो सारी मैगी खराब कर दी। अब इनको ना तू खा। अगर तूने फेंका ना तो देखना, तुझे आज खाना नहीं दूंगा। लेकिन भैया, ये तो मैगी अंडे के साथ मिलकर खराब हो गई। ये मैगी मैं कैसे खाऊंगी? खानी तो तुझे पड़ेगी ही, इसलिए कि मुझे यह खराब मैगी तुझे ही खिलानी है। तूने मेरी मैगी झूठी करी थी ना। गरिमा अफसोस में पड़ गई कि वह क्या करे, कैसे खाए। देखने में तो अच्छी लग रही है, मगर हाय, कितनी बुरी लगेगी ऑमलेट वाली मैगी। चल गरिमा, जल्दी कर, फ्री की नहीं आती है, इसके लिए पैसे लगते हैं। चल खा जल्दी। गरिमा डर के मारे मैगी वाला ऑमलेट खाने लगती है। उसे लगा था यह बहुत बुरा लगेगा। मैगी इतना स्वादिष्ट लगा कि उसका मन किया कि वह खाते ही रहे।
अगर भैया को बताया कि यह बहुत स्वादिष्ट है तो वह कभी भी मुझे यह खाने ही नहीं देंगे। अब तो इनको झूठ ही बोल के मुझे आमलेट वाला मैगी खाना पड़ेगा। मज़ा ही आ गया खा के, वाह। क्या सोच रही है? चल जल्दी खा, मुझे भी बहुत काम है। गरिमा ने सारी ऑमलेट ख़त्म कर दी और मुंह बनाते हुए कहा, भैया, आपने जबरदस्ती इतनी गंदी वाली मैगी मुझे खिलाई। मेरा तो मन बेकार हो गया, उल्टी आ रही है। रंजन फिर एक बार उसको ऐसे परेशान करके बहुत खुश हुआ। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। ऐसे ही रंजन और गरिमा बड़े हो गए। एक दिन रंजन बोला, गरिमा, तू पूरी दिन निठल्ली पड़ी रहती है। देख तो आखिर घड़ी पे कितना धूल जमा है। इसे तू जल्दी से साफ कर दे। गरिमा उसे जैसे ही साफ करती है, उसके हाथ से छूटकर वह घड़ी टूट जाती है। गरिमा, तुझे दिखाई नहीं देता? तूने इतनी सुंदर घड़ी तोड़ दी। भैया भैया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब तुझे तो इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। या तो मुझे इसके जैसा ही घड़ी चाहिए, नहीं तो फिर इसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। नहीं तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आखिरकार कहाँ से लाऊं मैं पैसे? कैसे भी ला, कुछ भी कर, लेकिन ये घड़ी मुझे वापस चाहिए। गरिमा मन ही मन में सोचती, माँ, काश आप जिंदा होती तो देखती कि आपका बड़ा लड़का मेरे पर कितना अत्याचार कर रहा है। अब मैं ऐसी घड़ी लाने के लिए कहाँ से पैसे जुटाऊं? तभी उसकी नज़र रसोई में रखी अंडों के ट्रे पर गई, तो उसको उस दिन की बात याद आ गई। अगर मैं मैगी वाला आमलेट बनाकर बेचना शुरू कर दूं तो? लेकिन बेचने के लिए मैगी और अंडा कहाँ से लाऊंगी? भैया से पूछना पड़ेगा। भैया, एक बात बोलूं? मुझे मैगी वाला आमलेट बनाकर बेचनी है। जो भी पैसे आएंगे ना, मैं उनसे घड़ी खरीद लाऊंगी। मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है? इतनी खराब चीजें कौन खरीदेगा? अरे पगली, कहीं मैगी वाला भी ऑमलेट बनता है क्या? भैया, अगर नहीं बिका तो यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रंजन खुश हो गया कि उसके आँख का कांटा खुद ब खुद निकल जाएगा। उसने सोचा कि उसको कुछ मैगी के पैकेट और अंडे का ट्रे दे देता है। कम से कम इससे उसे ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा तो मिलेगा। गरिमा बहुत खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी मैगी का पैकेट उठाया और तैयारियां करने लगी और एक मेज़ बाहर रखकर मैगी ऑमलेट बनाने लगी। तभी उसका भाई रंजन आया और हंसते हुए बोला, अरे भाई, यहाँ तो आओ। यह देखो, मेरी बहन पागल हो गई है, मैगी आमलेट बना रही है। इसको भला कौन खाएगा? एक औरत खरीदी और खाई और बोली, अरे वाह, ये तो खा के मज़ा ही आ गया गरिमा। तुम तो मेरे लिए पैक भी कर दो और मैं कल औरतों को और आदमी लोगों को लेकर आऊँगी तुम्हारा मैगी आमलेट खाने के लिए। वाह, मैगी आमलेट का तो जवाब ही नहीं। गरिमा ने 20 रुपया प्लेट मैगी आमलेट बेची। रंजन वहाँ से मुंह चढ़ाता हुआ चला गया। गरिमा के पास कम सामान था, इसीलिए कम ही बना सकी और जितना ही बनाया वही बिक गया। लेकिन जिसने भी खाई तारीफ करता हुआ चला गया। गरिमा ने सोचा, आज मेरी जितनी मैगी ऑमलेट बिकी है, क्यों न मैं इन्हीं पैसों से अपना काम शुरू कर दूं। कम से कम मुझे तो किसी के आश्रय नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन गरिमा ने उन्हीं पैसों से और सामान खरीदा
और अगले दिन और भी ज़्यादा मैगी ऑमलेट बिका। और गरिमा जितनी भी मैगी ऑमलेट बनाती उतना ही हाथों हाथ बिक जाता। सबसे पहले रंजन के लिए हूबहू वही घड़ी खरीद कर लाई जो उससे टूटी थी। फिर उसने उसी पैसों से ठेला खरीदा और वह बाजार में जाकर मैगी ऑमलेट बेचने लगी। धीरे धीरे वह मैगी ऑमलेट वाली के नाम से मशहूर हो गई। रंजन तो उससे पहले ही जलता था, अब तो और भी ज़्यादा जलने लगा। हे भगवान, ये तो पैसों में खेलने लगी है। 10 मैगी के पैकेट से शुरू किया था, अब 100 पैकेट बनाकर बेचती है। लोग इसके आगे पीछे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। आज मैं इसके सामान में रेत मिला देता हूँ। लोग किरकिरा मैगी ऑमलेट खा नहीं पाएंगे। हो सकता है इसकी दुकान बंद ही हो जाए। जैसे ही रंजन मुट्ठ भर रेत मिलाने के लिए उसके सामानों में चला, वैसे ही गरिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बस भैया, मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन अगर मेरे मैगी ऑमलेट में कुछ भी मिलाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, चले जाओ यहाँ से। गरिमा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे बोझ समझा। मैं आज खुद अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। आगे से तुझे कोई भी शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा। आगे से मैं भी तेरे काम में हाथ बटाऊंगा। अब हम दोनों भाई बहन मिलजुल के रहेंगे। तो दोस्तों, हमको आज की कहानी से यही सीख मिलती है, हमें किसी को भी बोझ नहीं समझना चाहिए। सबके अंदर अपने अपने गुण होते हैं। अगर वह चाहे और मेहनत करे तो वो आगे ज़रूर बढ़ सकता है और अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, मेहनत का फल तो हमेशा ही मीठा होता है। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में नई कुछ जानकारी के साथ और नई एक मोटिवेशन वीडियो लेकर। तो बाय फ्रेंड।